कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी दुनिया को सब अच्छा लगता है, करूं कुछ भी दुनिया को सब अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भविष्यपथ परिवार में। बच्चों, आज मैं वहीं से बात करने वाला हूं जहां पे अपने प्रीवियस लेक्चर को मैंने क्या किया था, एंड किया था। हमने आपको सर्च के सारे रूल्स पढ़ा दिए हैं, कुछ रूल्स आपके क्या थे, बाकी रह गए थे। वहीं पे मैंने क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा आज यहाँ पे। और बच्चों, मैं कुछ आपको क्वेश्चंस उसी पे करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं और आप उसको क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। इस वजह से आपका जो परिणाम आता है तो आपका रिजल्ट बहुत ही गंदा आता है और आप क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी समस्याओं को क्या किया जाए, हल किया जाए। और आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आओ तो घर अच्छा नहीं लगता। करूं कुछ भी दुनिया को सब अच्छा लगता है, करूं कुछ भी दुनिया को सब अच्छा लगता है। मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ भी तुम्हारे बिन मगर अच्छा नहीं लगता। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस प्यारे से लेक्चर का अपने इस क्वेश्चन के साथ। कहना क्या है प्यारे बच्चों यहाँ पे कि ये सीरीज रूल नंबर, हमारा जो रूल है ये 17 क्या कह रहा है, कह रहा है इनफाइनाइट सीरीज इन एडिशन फॉर्म। कह रहे हैं कि कोई नंबर्स हो जिसका हम फैक्टर कर रहे हों और ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिया जाए। ये मेरे पास a+a+a हमारे रेडियंट में ये हैं और ये रूट सारे हमारे लगाए गए हैं यहाँ पे। अगर इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो ये आप इसका आंसर आप सेकेंडों में कैसे देंगे, इनकी चर्चा हम करेंगे। बेटा, ये एक ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिनका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इनके फैक्टर हो जाएं तो मान लीजिए इनके फैक्टर हमने किया, 2 फैक्टर किया और x और y आ गया प्लस के सीरीज में, है ना। तो ये x और y आ गया। और एक चीज आपको चेक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 होना चाहिए। तो आप क्या करिएगा, समझ जाइएगा इसका फैक्टर हो गया और इसके तभी हम क्या कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो होना क्या चाहिए, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो होना क्या है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि अगर प्लस का साइन लगा है, अब ये जो फैक्टराइज करोगे आप नंबर को, तो इसमें जो दोनों नंबर होंगे, एक क्या होगा, लार्ज होगा और एक स्मॉल, यानी एक छोटा और एक बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर प्लस साइन रहेगा, अगर प्लस साइन रहेगा तो आपको बड़ा वाला ले लेना। मान लीजिए अगर मैं यहाँ बात कर लूँ कि x ग्रेटर देन y, है ना, ऐसा कुछ बन गया समथिंग, 2 फैक्टर निकालोगे तो कुछ बनेगा ऐसे, एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो करना क्या प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ साइन प्लस का है, अगर यहाँ साइन क्या है, प्लस का है, तो आपको बड़ा वाला ले लेना है। क्या ले लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका साइन निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज इन सब्ट्रैक्शन फॉर्म में। ठीक है, तो इसके लिए जब निगेटिव आ जाएगा तो हमेशा हम किसको चूज कर लेंगे, छोटे वाले को चूज कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर प्लस है तो यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास क्या है, क्या है, फैक्टर किया गया तो ये बड़ा और ये छोटा है। तो अगर प्लस के लिए बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस के लिए बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर है। इन्हीं का प्रैक्टिस हम कुछ क्वेश्चन के साथ अपने अभी कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जरा न्यू पेज पे देखते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको, आपके लिए। देखिए जरा, ऐसे ऐसे समथिंग कुछ दे दिया गया है ना, यहाँ पे दे दिया गया, मान लीजिए जैसे 6 फिर रूट में और यहाँ प्लस लग गया, फिर 6 अगेन प्लस रूट में 6 प्लस रूट में 6, ऐसे बनते ऐसे सीरीज चलती जा रही है और कहाँ तक जा रही है प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक। आपको आंसर कैसे देना है इसका, डायरेक्टली ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों। जो आपका रेडियंट में नंबर बिठाया गया है, इस रेडियंट को ले लीजिए। ये रेडियन का आप 2 फैक्टर करिए, क्या फैक्टर करिए, 2। अब इस फैक्टर जब करोगे प्यारे बच्चों तो कितना, 3 2 जा 6। अच्छा एक बात बताओ, कुछ बच्चे इसका 6 1 जा 6 करेंगे, 6 1 जा 6 करेंगे। तो प्यारे बच्चों मैंने कहा था कि x और y जो दोनों वैल्यू हों, x और y जो दोनों वैल्यू हों, इनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर 6 और 1 ले लेंगे तो ये डिफरेंस इनके बीच का x माइनस वाई बराबर 1 नहीं होगा, ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अगर 6 का जो फैक्टर निकालें, 3 और 2 निकाल लिया हम लोगों ने, इस बात को ध्यान रखिएगा।
तो करना क्या प्यारे बच्चों, हम यहाँ देखें तो 3 माइनस 2 बराबर कितना 1, तो बताइए डिफरेंस है 1। यस, अगर ये बात फॉलो कर गया तो जरा मुझे बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ जो सीरीज बन रही है कैसा है, प्लस में, पॉजिटिव में है। अगर यहाँ प्लस 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 लगा हुआ है, अब जरा मुझे बताओ यहाँ पे तो आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमने कहा था बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, इसका मतलब जो इसका आंसर आ गया प्यारे बच्चों क्या आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल अगर मैं बात आपसे करूं, और यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, मान लीजिए ऐसे 12 माइनस रूट में 12 माइनस रूट में 12 माइनस डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसका आंसर आपसे कोई पूछ ले प्यारे बच्चों, तो आप कुछ मत करिए, जब इसका आप सोल्यूशन दीजिए कुछ मत करिए, जो आपके रेडियंट है 12 इन्हीं का फैक्टर करिए। इनका जब फैक्टर करो प्यारे बच्चों तो कितने आएंगे, 2 फैक्टर आएंगे, यानी 4 3 जा 12। किसकी बात करें हम, 4 3 जा 12। अब जरा बताओ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस साइन लगी, किसकी सीरीज है, माइनस की। अगर माइनस की प्यारे बच्चे, तो मैंने कहा सर जो बड़ा होगा, यहाँ ध्यान दीजिए इन दोनों में, पहली बात तो इन दोनों में डिफरेंस ये देखिए कि 1 है कि नहीं, तो सर 4 माइनस 3 कितना होगा, 1 ही है। जरा बताओ बात सही कि नहीं है। अगर ऐसा है तो अब यहाँ साइन चेक कर लीजिए, माइनस का साइन है तो सर छोटा वाला इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 3 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का अभी हम आपको लिए क्या करेंगे, दिखाएंगे कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया था प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या कहना है, 19 रूल्स हमारा क्या कर रहा है, 19 रूल्स ये कह रहे हैं प्यारे बच्चों, क्या है कि इफ ए कैन नॉट फैक्टराइज इनटू सक्सेसिव क्या है, इंटीजर, देन, है ना। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर जो हमारे पास रेडियंट ए है इसका हम फैक्टर ना हो, यानी 2 सक्सेसिव क्या है, ए फैक्टर ना निकले इस इंटीजर नंबर का, है ना, जो भी नंबर दिया गया है, तो हम इसको कैसे करेंगे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए हमारे बहुत सारे बच्चे, अभी मैं यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, सीधी सी ट्रिक पे आते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, बस अंडर रूट में क्या करना है, अंडर रूट में 1 प्लस 4a माइनस का 1 अपान 2 कर लेना, माइनस का 1 अपान 2 कर लेना, यही इसका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है, ऐसा है तो ठीक है, इस तरीके से। कब, जब इनके फैक्टर ना हो। मान लीजिए कैसे फैक्टर नहीं होंगे, वैसे मान लीजिए 5 हो ऐसे, तो बताइए यहाँ पे अगर 5 5 5 रख दिया जाए तो 5 का कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, है ना, ऐसा। तो उस तरीके से हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू ऐसे रख के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ रख लेंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब ध्यान में इस चीज़ को रखना, ध्यान से बेटा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाए, सॉरी यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि प्लस साइन है ना, प्लस साइन है इसलिए क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, क्या, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a प्लस 1 अपान 2। ठीक है, अगर यहाँ ध्यान दिया जाए, दूसरा रूल इसी में क्या बनेगा, जब ये माइनस में होंगे वही चीज़, है ना। मान लीजिए यहाँ 7 है, यहाँ पे सारे जगह क्या है, 7 है। अगर 7 होंगे तो क्या है, इसका फैक्टर बनने वाला नहीं है। जब फैक्टर नहीं बनेगा तो इसके लिए हमारा जो रूल होगा इस पर हम काम कर लेंगे। हमारा रूल ये है 1 प्लस 4a माइनस 1 अपान 2, ये कर लोगे आपका आंसर डिट्टो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है, रूल्स है। इसके आगे के रूल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। आगे का रूल्स क्या है, देखिए उस पर हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। ठीक है, जो रूल अभी मैं आपको अभी जस्ट गया है, इसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग प्यारे बच्चों। अगर यहाँ पे देखा जा रहा है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू फाइंड करना प्यारे बच्चों, एक्स की। अब यहाँ पे देखा जा रहा है सर ऐसे रूल्स यहाँ पे हैं, इनका तो फैक्टर बन ही नहीं रहा है। अगर इनका फैक्टर नहीं बनना प्यारे बच्चों तो करना क्या होगा आपको, कुछ नहीं, हमने अभी जो रूल बताया है उसी रूल पे काम कर लीजिए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे तो 7 का कोई फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि 7 और 1 ही बनेगा इसका फैक्टर, और कोई फैक्टर बनने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या कहना है प्यारे बच्चों, आंसर हमने बताया है ना अब आपको अभी, है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने कहा 1 प्लस 4a, और यहाँ प्लस का सीरीज है तो प्लस का 1/2 कर लेना, इसी पे आंसर काम कर देना। तो यहाँ पे सर a क्या होगा, a की जो होता है ए हमारा यही जो हमारे यहाँ पे रेडियंट में होते हैं, इन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे वैल्यू, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 7 प्लस का 1/2 हो जाएगा। जब इनको सॉल्व करो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 1 प्लस 4 7 28 और प्लस का 1 आ जाएगा और /2 कर लेना। अब इनको जब सॉल्व करो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 29 प्लस का 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ऐसे यहाँ पे अगर ये रूल आ जाए, एग्जांपल में आपको क्वेश्चन में दे दें कि इनको सॉल्व करिए, तो कुछ नहीं प्यारे बच्चों, इसका सोल्यूशन हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सर हमें पता है कि एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4a माइनस का 1 अपान
2 कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा मुझे बताओ यहाँ भैया क्या हो जाएगा, यहाँ पे √1 + 4 और a की वैल्यू क्या है 11। देखो a की वैल्यू क्या है 11, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिख दें 11 और माइनस का 1/2 कर लेना। जब इनको सॉल्व करो प्यारे बच्चों कितना आएगा जरा बताओ यहाँ पे, 11 4 जा 44 और 1, 11 4 जा 44 और 1 45 और माइनस का 1 और /2, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाले हैं, इस क्वेश्चन को आप देखिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, देखिए पहले इसको कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करना है प्यारे बच्चों, क्या करोगे आप, हमने आपको सीरीज में सारे हमारे जो रूल्स बताए हैं उन सारे रूल्स में इन सबके क्या किए हैं रूल्स बता दिए हैं, आपको केवल उस रूल्स को सीखे होंगे तो आप इसका डिट्टो आंसर दे पाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने कहा था उसमें कि जब बेटा x = समथिंग और रूट में 7 एक ही रेडियन क्या कर रहा हो, बार बार रिपीट कर रहा हो और वो कहाँ तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो। कहाँ तक जा रहा हो प्यारे बच्चों, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं सर, कुछ करना ही नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, कुछ मत करो प्यारे बच्चों, बस ये जो हमने कहा था जो अंदर में रेडियंट में लिखा होगा यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, x = 7 आ गया। और अगर इस बात से सहमत नहीं हो तो मैंने आपको रूल्स बताए ही थे, वहां मैंने प्रूफ भी करवाया था, और इस बात पे नहीं सहमत हो भैया तो और दिखाते हैं आपको, इसको करके ही दिखा देते हैं आपके लिए। ठीक है, ये क्या कह रहा था, x = √7 अगेन √7 अगेन √7, ये कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। ये मैंने मान लिया क्वेश्चन मेरे पास क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, जब स्क्वायरिंग करोगे प्यारे बच्चों तो x² और ये रूट ऊपर वाला क्या कर जाएगा, हट जाएगा, तो यहाँ 7 और अगेन रूट में क्या आ गया 7, अगेन रूट में 7, अगेन रूट में ऐसे 7 आते चले जाएं कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये बातें। अब जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों, इतने की वैल्यू क्या हम लोगों ने माना है, ये देखिए यहाँ पे माना हम लोग इतने की वैल्यू क्या है, ये एक x है कि नहीं है, जरा बताओ। तो इनके प्लेस में मैंने क्या प्लेस कर दूंगा, x प्लेस कर दूंगा, तो x² बराबर क्या 7 × x। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाए प्यारे बच्चों 7 आ जाएगा। ये हमारा रूल है। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपने क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, इसके प्रीवियस में जो मैंने लिया है ये देखिए। तो इसके अगर आंसर बताओगे तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप बताओ, इनके लिए तुरंत अब आप बता दो, तुरंत आंसर इसका हो जाएगा क्या, क्योंकि सर यहाँ दिख रहा है कि x = रूट में 51 रूट में 51 रूट में 51, ये सीरीज कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है प्यारे बच्चों, कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है भैया तो इसका आंसर जरा बताओ, तुरंत बता दोगे कि नहीं, क्या होगा बताओ, सी ऑप्शन सही होगा कि नहीं, एकदम, क्योंकि 51 51 51, तो तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा 51 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन आपके लिए है, जरा देखिए क्या कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ कह रहे हैं x = √3 मैंने कहा था ऐसे रूल्स आपको मैंने क्या किया पढ़ा दिया है, वहां पे आप जब सीखे होंगे रूल्स तो उसमें क्या कहा था, जब कोई वैल्यू फिक्स हो, जब यहाँ पे जब रूट लगे हों और वैल्यूज क्या हो वहाँ पे फिक्स हो, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला हम लोग को याद होना चाहिए था, क्या कि सर जो हमारे पास यहाँ नंबर होंगे, नंबर जो होगा उसके क्या होगा 2n - 1/2n, ये वाला अगर फार्मूला आपको आता होगा तो आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन बस सर यहाँ पे काउंट करिए, n है क्या, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है n क्या है, तो सर n जो होता है आपके पास बारे बच्चों वो होता है क्या, नंबर ऑफ टर्म, ये कितने टाइम्स हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए जरा वैल्यूज, अब आप यहाँ पे तो इनको जब सॉल्व करो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो क्योंकि a कौन है, a3 ही तो है, कौन है 3 है ना, और इसके पावर में कितना 2 ^ 5 - 1/2 ^ 5 है ना, तो जरा बताओ क्या आ जाए प्यारे बच्चों, 2 ^ 5 कितना होता है 32, और 32 3 ^ 32 - 1/32 है ना, जरा बताओ प्यारे बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा 3 ^ 31/32, ये देखिए कौन से ऑप्शन में मिल रहा है 31/32, यहाँ जरा बताइए, ये कह रहा है ये वाला ऑप्शन कह रहा है 3 ^ 32/33, नो, अगर ये नहीं, ये गलत हो गया। अब जरा बताओ यहाँ 31/32 है, लेकिन सर यहाँ 16 बेस में है, क्या है 16 है, इसलिए नहीं होगा, है ना, नॉन ऑफ दिस तो नहीं होगा क्योंकि इसका आंसर आ ही रहा है, और ये बताइए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सर देखिए 3 ^ 31/32 ये आपका आंसर मिल रहा है। ठीक है, अगर ये रूल आपको आता तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप कर ले जाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आप हमारे तुरंत कमेंट बॉक्स में लगाइए, और कॉपी पेन उठा करके इस क्वेश्चन को कमेंट लगा करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए।
देखिए उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन आपके लिए देता हूँ, ठीक है। तुरंत सर कुछ नहीं, एक सिंपल सी लैंग्वेज है भाई, कितने टाइम बिठाया गया 29, 1 2 3 4 5 6, तो आपको मिल गया सारे बच्चों क्या, n की वैल्यू आपको क्या मिल गई, n की वैल्यू 6 मिल गई। अब जरा बताओ a ही तो है यहाँ पे, a कौन है, a हमारे पास 29 है, तो जरा बताओ 29 के पावर क्या हो जाएगा, 2 के पावर n, और n की वैल्यू रख दें, सीधी सी बात है, 2 के पावर 6 माइनस 1 अपान 2 के पावर 6। अब प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करते हैं ना, जब आप इनको सॉल्व करते तो क्या होगा जरा बताओ, 29 के पावर और 2 के पावर 6 क्या 64, 2 के पावर 6 कितना 64 माइनस 1 अपान 64, जरा बताओ प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखोगे तो 2 के पावर 9 और होल पावर में क्या हो जाएगा 63/64, ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। जरा बताओ कहाँ मिल रहा है, ये है ऑप्शन नंबर किसमें, 29 होल के पावर 63/64, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहे 29 का 31/32, तो गलत है ना ये, है ना, 29 के बाद 64/63, ये अपोजिट कर दिए है ना, तो ये बात इसलिए ऑप्शन गलत है क्योंकि ये क्या है, ये 64 ऊपर और 63 नीचे, तो इसलिए क्या है, गलत है। देखो यहाँ पे इस बात को, है ना, और नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ठीक। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए हम अगला क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कि क्या है हमारा क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आल्सो x, ये भी x की वैल्यू फाइंड करवा रहे हैं, कब, जब x इज इक्वल टू क्या है 5√8 5√8 5√8 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक प्यारे बच्चों, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए, कैसे करेंगे जरा बताइए। ये रूल सारे हम बता चुके हैं बहुत पहले ही आपको, ठीक है। तो करिए इस क्वेश्चन को, आप कैसे करेंगे जरा बताओ प्यारे बच्चों। आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, हमने कहा था अगर ऐसा आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर में आपको डिट्टो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, रूट में तो रखना ही रखना है। अब जरा बताओ 8 तो होगा ही होगा, लेकिन सर मैंने ये कंडीशन आपको बताई थी, ये यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे ये होगा प्यारे बच्चों कि ये जो हमारे पास 5 है, 5 रूट जो लिखा है यहाँ पे 5, इसकी जो बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसी में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो जब इसमें से 5 में से 1 सपरेट करोगे तो कितना बचेगा 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या मिल गया आपके लिए, बताइए ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर ये बताओ, यहाँ क्या 4√4 लिया है ना, तो 4 तो यहाँ सर है ही नहीं है, तो 8 लिखा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 8 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता, तो जो बचा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इनका आंसर बताइए, इनका आंसर आपको डिट्टो देने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही होगी सर, तुरंत देखिए, क्योंकि आपको इसी में से तो 1 घटाना है, तो जब आप इसमें से 1 घटा लोगे तुरंत क्या बनेगा, ये 6 बनेगा, और 21 है तो 21 मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात को बहुत ध्यान से, क्योंकि आपको जब रूल पते होंगे तो तुरंत आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, ये सारे रूल्स पे बेस्ड है ना। अगर इन सभी का अगर प्रूफिंग आपको देखना है तो आप जा करके हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, वहाँ पे सारे नंबर्स का एक क्या जनरल फॉर्म लेकर के मैंने क्या किया है, सारा प्रूफिंग करवा दिया है, ठीक है। तो सारी बातों को वहाँ पे आप सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये भी कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू फाइंड करना प्यारे बच्चों, x की वैल्यू फाइंड करना है। इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया था क्या होंगे, जरा बताओ प्यारे बच्चों, है ना। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेकिन उस मिसप्रिंट को मैं हटा दूंगा, आपके लिए करूंगा, अभी देखिएगा कैसे करते हैं ना। तो देखते हैं कि कुछ मिसप्रिंट है या नहीं है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ ऐसे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा, आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है प्यारे बच्चों। तो कैसे करोगे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, हमने इसका डायरेक्ट आंसर आपके लिए बताया था प्यारे बच्चों कि क्या करना है, कि जब इसका आंसर आपको बताना हो तो जो भी लिखे हैं यहाँ पे वो नंबर 32 लिख लीजिए, जो यहाँ 32 है 32 राइट कर लिया, और यहाँ क्या है 4 है, ये 4 है ना, इनमें एक ऐड कर लीजिए, तो 4 में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। और जब इसको आप सॉल्व करोगे भैया, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो 32 के होल पावर में 1/5 आ गया, है ना। और इनको थोड़ा सा और सॉल्व करिए, तो सर 2 के पावर अगर 2 का फैक्टर बनाओ 32 का, तो 2 × 2 यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा, और होल पावर हमारे पास 1/5 आ जाएगा बाबू, ठीक है। तो अगर इतना आ जाएगा तो जरा बताओ क्या करेंगे। अब वो रूल याद करिए जरा कि a के पावर m होल पावर n, तो a के पावर m इंटू n हो जाता है, क्या हो जाता है a के पावर m इंटू n। तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 के पावर 5 इंटू 1/5 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ देखो तो ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 2 आ जाएगी। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर
डी में मिल रहा है। जरा ध्यान से देखिए 32, बहुत सारे बच्चे 32 लगा देंगे, 16 लगा देंगे, 8 लगा देंगे, लेकिन ये कहना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व की तो कितना आया, 2 आया। कितना आया प्यारे बच्चों, 2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखिए पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, करिए जरा, हैव जस्ट टाइम, फ्यू सेकेंड, ओके। तुरंत आंसर बताइए इसका। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी है। क्या है इजी, एक्स इज इक्वल टू कितना, सर मैंने बताया ना कि यहाँ 64 है, 64, ये रूट लगा लीजिए। लेकिन सर यहाँ होता क्या है, यहाँ 2 होता है ना, क्या होता है, 2 होता है ना। तो जरा बताओ मेरे बच्चों, 2 में 1 ऐड करो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। तो आप यहाँ क्या लगा लो, 3 लगा लो, ठीक है। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। ये आ जाएगा मेरे पास 64 के होल पावर 1/3। और जब इनको और सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, जब इनको और सॉल्व करोगे क्या होगा, x इज इक्वल टू 64 का फैक्टर जब आप करोगे तो 4 इंटू 4 ये बनेगा, पावर में 1/3। अब प्यारे बच्चों जरा मुझे बताओ यहाँ पे कि 4 के पावर 3 होल पावर 1/3। अब जब इनको सॉल्व करोगे भैया तो जरा मुझे बता दो क्या आ जाएगा, 4 के पावर 3 इंटू 1/3 है ना। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, 4 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारे बच्चे यही देखिए ऐसे कुछ करते चले जाएंगे, कुछ और करेंगे, तो उसके लिए वो क्या कर जाएंगे, गलत हो जाएंगे। रूट ही निकाल लेंगे तो आपको 16 आएगा, तो मैच भी नहीं करेगा इसमें ना। तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप लेकर के, बहुत सारे आप क्या करिए, क्वेश्चन ले करके भैया प्रैक्टिस करिए। तभी आप, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ऐसे क्वेश्चन को सीख नहीं पाएंगे। तो आइए देखते हैं ये आगे क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इनकी चर्चा करेंगे। इनको कैसे निकालेंगे, वहां पे देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये भी बातें कहाँ तक जा रही हैं, इनफाइनाइट सीरीज तक कहाँ जा रही हैं, इनफाइनाइट सीरीज तक। वहाँ तो क्या हो जा रहा था, फैक्टर हो जा रहा था। क्या हो रहा था, फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए नॉन फैक्टर है, 5 का कोई फैक्टर बनेगा नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आप अपने पेन से और कॉपी से उठा करके सॉल्व करके इसका कमेंट, क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ठीक है। तो कैसे करोगे प्यारे बच्चों, देखिए जरा यहाँ पे क्या होगा भैया, जरा बताओ, लगिए इस क्वेश्चन पे सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करने के बाद तो फिर वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, यू हैव द टेक अ टाइम, फ्यू सेकेंड, फ्यू मिनट्स, जो भी लेना है ले लीजिए, लेकिन उसको सॉल्व करके आप डालिए, ठीक है। कैसे करोगे प्यारे बच्चों, बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। बहुत हार्ड नहीं होता कोई चीज़, जब तक आप रूल्स नहीं जानते तो हार्ड होता है। अदरवाइज अगर रूल आपको पता है तो भैया हार्ड वर्ड कुछ नहीं होते, इतना बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा देखिए इसको लगाने के लिए बड़ा ही सिंपल डिट्टो क्वेश्चन है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, हमने पहले ही बता दिया था आपसे। यहाँ पे देखिए 4 4 4 है ना, ग्रेडियंट, यहाँ ग्रेडियंट में क्या 5 है, ग्रेडियंट में 5 है, ग्रेडियंट में 5 है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो ये 5 है हमारे पास, तो सर 5 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर 5 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। सर मैंने अभी कहा था इसके पहले जस्ट कि सर ये जो 4 है इसमें एक ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 4 है जो इसमें एक क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 5 हो जाएगा। बस 5 अगर हो गया तो बस इन्हीं को क्या कर लीजिए, यहाँ पे राइट कर लीजिए। अब इस तरीके का ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसको क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, बस इनको हम इस तरीके से सीखा भी है इसको, है ना। फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसमें सब मेरी बातें सारी सिखा दी आपको, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में जो भी है देखिएगा, ठीक है। तो इसको प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं क्या, 5 के पावर 1/5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जरा देखिए कौन से ऑप्शन में सही, जरा 5 के पावर 1/5, 5 के पावर 1/5 क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपका, ठीक है। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जरूर दीजिए, तुरंत दीजिए, तुरंत, है ना। क्या हो गया जरा बताओ, है या नहीं है या नहीं, जरा बताओ। क्वेश्चन में ये मिल गया सर, ये 7 है, ये 11 है। तो बताइए जरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू रूट में 11, और यहाँ 7 है तो 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 8। और इसको जब सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 11 के पावर 1/8। कौन से ऑप्शन नंबर में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो यहीं पर क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। और ढेर सारा क्वेश्चन आपको सीखना है तो आप प्रैक्टिस करिए अपने क्वेश्चंस को ले करके, ठीक है। तो इतनी ही बात करते हैं। और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन आपको लेना है तो हम यहाँ पे आपको एक QR कोड दे रहे हैं, आप इसको क्या करिए, ले लीजिए। और PDF अपने गूगल स्कैनर्स जो स्कैन होता है लेंस से, वहाँ पे आप जब खोलेंगे तो स्कैन कर लीजिए इसको, जो भी आएगा यहाँ पे, तो आपको सारा PDF जैसा अभी मैंने पढ़ाया है ये आपको डिट्टो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, अपने इस लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।